हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक करने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। इसकी सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। अब सेक्शन फॉर्मूला है क्या, इसको समझते हैं। मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1 एंड x2 y2। अब ये कहीं बीच में कट किया गया बाय पॉइंट सी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है ए बी जिसको एक पॉइंट सी कट कर रहा है किसी रेशियो में। वो रेशियो मैंने ले ली m1 m2, मतलब ए बी एक स्ट्रेट लाइन है जिसको एक पॉइंट ने कट किया है किसी रेशियो में, दैट इज रेशियो m1 रेशियो m2, और मेरे को ये सी के पॉइंट फाइंड करने हैं। अब इसका क्या फॉर्मूला रहता है, अगर मेरे को ये एक्स फाइव फाइंड करना है, m1 मल्टीप्लाई बाय x2, m2 मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y के लिए भी सेम, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, नीचे क्या आ गया m1 प्लस m2। दीज आर द फॉर्मूलाज जो हमने डिराइव किए हैं, अभी समझने की कोशिश की है। ये दो फॉर्मूला को यूज करके हम क्वेश्चन आगे सेक्शन फॉर्मूला के करेंगे। वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of a minus 1,7 and b 4,-3 in the ratio 2:3। अब क्वेश्चन क्या है, मेरे को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं एक पॉइंट के जो डिवाइड कर रहा है इनको इस रेशियो में। मतलब मैं एक लाइन बनाऊं, ए पॉइंट आ गया मेरे पास -1,7, बी पॉइंट क्या आ गया मेरे पास 4,-3। कौन सी रेशियो में? 2:3। जो पॉइंट कट कर रहा है उसको मैंने क्या लिख लिया, सी, और ये मेरे पास क्या आ गया m1, और सेकंड वन क्या आ गया m2। इसको कैसे लिखूंगा मैं, 2 3, ये मेरे पास क्या आ गया m1, ये मेरे पास क्या आ गया m2, या x1 y1 या x2 y2। अब फॉर्मूला वही, x is equals to m1 into x2 plus m2 into x1 divided by m1 plus m2। सिमिलरली y के लिए भी m1 into y2 plus m2 into y1 divided by m1 plus m2। अब मेरे पास m1 क्या है, दैट इज 2, x2 क्या है मेरे पास, दैट इज 4, m2 क्या है मेरे पास, दैट इज 3, x1 क्या है मेरे पास -1, नीचे क्या आ गया 2 + 3, 2 4 8, -3/5, 5 डिवाइडेड बाय 5, द आंसर कम्स आउट टू बी 1। y क्या आ गया मेरे पास, m1 क्या है मेरे पास 2, y2 क्या है मेरे पास -3, m2 क्या है मेरे पास 3, और y1 क्या है मेरे पास 7। नीचे क्या आ गया मेरे पास 2 + 3, -6 + 21/5, ये मेरे पास 15/5, द आंसर कम्स आउट टू बी 3। मेरे पास पॉइंट क्या आ गया, 1,3 इज द पॉइंट जो इन पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 2:3। होप आपको ये समझ आया हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 2, -5 divide the line segment joining a -3,5 and b 4, -9।
किस रेशियो में ये पॉइंट एक लाइन को डिवाइड कर रहा है। मेरे पास पॉइंट क्या ले लिया मैंने, -3,5 मेरे पास पॉइंट, और बी क्या है 4,-9, और मेरे पास ये भी पॉइंट है एक सी जो इन दोनों लाइन को कट कर रहा है एट अ पॉइंट 2,-5। मेरे को रेशियो फाइंड करनी है, मेरे को इसकी रेशियो फाइंड करनी है। तो मैं नाम दे लूं पहले x1 y1, x2 y2, xy। एक सिंपल तरीका है इसको करने के लिए, मैं रेशियो ले लूं, लेट इट बी डिवाइडेड इन द रेशियो k/1। लेट दिस पॉइंट डिवाइड दिस लाइन इन द रेशियो ऑफ k/1। अब सॉल्व करें इसको, फॉर्मूला वही रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें चाहे x वाला फॉर्मूला लगा लो चाहे y वाला फॉर्मूला लगा लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। हमें दोनों में से दोनों को दोनों करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू भी है, मेरे पास y की वैल्यू भी है, x1 भी है, y1 भी है, x2 भी है, y2 भी है। मतलब मैं दोनों में से कोई भी फॉर्मूला इसमें यूज कर सकता हूं। अब मैं x वाला यूज कर रहा हूं, ये मेरे पास आ गया m1, ये मेरे पास आ गया m2। m1 इंटू x2 k इंटू 4, 1 इंटू -3, नीचे क्या आ गया k+1, x की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, 4k-3 अपॉन k+1। अब ये k+1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, उधर क्या बचा 4k-3, दैट इज 2k + 2, दैट इज 4k-3। अब ये +2k उधर जाके माइनस हो गया और -3 जाके क्या हो गया प्लस, दैट इज 5, 4k - 2k, 2k आ गया 5, ये रेशियो क्या आ गई मेरे पास, दैट इज 5:2। मतलब इस पॉइंट ने इस लाइन को डिवाइड किया इन द रेशियो ऑफ 5:2। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in what ratio is the line segment joining the points A -2, -3 and B 3, 7 divided by y एक्सिस। अब मेरे को क्वेश्चन में समझो, इस किस रेशियो में लाइन सेगमेंट जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है डिवाइड की जाएगी बाय वाई एक्सिस। एक चीज समझो, जब मैं बात कर रहा हूं वाई एक्सिस पे x क्या होता है 0 और y की वैल्यू होगी, मतलब x की वैल्यू क्या है 0 एंड देयर इज अ वैल्यू ऑफ y। अब सिमिलरली अगर बाय चांस क्वेश्चन आता है x एक्सिस का, तो x एक्सिस में x की वैल्यू होती है और y की वैल्यू नहीं होती, दैट इज 0। अब इट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, तो मेरे पास पॉइंट है a -2, -3 और मेरे पास एक पॉइंट है b 3, 7 डिवाइडेड बाय y एक्सिस। मैंने c पॉइंट ले लिया। अब डिवाइडेड बाय y एक्सिस है तो पॉइंट क्या है मेरे पास, दैट इज 0, y। मेरे को रेशियो फाइंड करनी है, मैंने इसको रेशियो क्या ले लिया k/1। अब ये देखो समझने की जरूरत है x1 y1, x2 y2, x और y। अब x की वैल्यू मेरे पास गिवन है दैट इज 0, y की वैल्यू तो y है। अब मैं इसमें y का फॉर्मूला नहीं लगा सकता बिकॉज मेरे पास एक y की वैल्यू नहीं है, मेरे पास किसकी वैल्यू आ रही है x की वैल्यू, दैट इज 0। दोबारा समझो, अगर y एक्सिस है तो x की वैल्यू क्या होती है 0, अगर x एक्सिस है तो y की वैल्यू क्या होती है 0। अब y एक्सिस की वैल्यू आई तो मेरे पास क्या आ गया 0, y, मतलब y तो y ही है, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा x का, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब मेरे पास m1 क्या आ गया, दैट इज k एंड m2 क्या आ गया 1, x की वैल्यू क्या है 0, k
इंटू 3, m2 इज 1, द x इज -2, नीचे क्या आ गया मेरे पास k+1। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 0, 3k -2। अब 2 उधर चला गया, क्या आ गया 3k, k की वैल्यू क्या आ गई 2:3। मतलब इस पॉइंट ने इस लाइन को डिवाइड किया है 2:3 में। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो, ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। इसको प्रैक्टिस करो एंड रिटन प्रैक्टिस करके ही ज्यादा आपको क्लैरिटी होगी। एंड थैंक यू एवरीवन।